फाइनली 5000 करोड़ों साल बाद मारुति ने जिम्नी को लॉन्च कर दिया है। जिम्नी के ऊपर आप हजारों वीडियोस अभी तक देख चुके होंगे। 1000 में से 500 वीडियोस तो लॉन्च होने के पहले ही देख चुके होंगे। कई सारे लोग इस गाड़ी को ओवर प्राइस्ड बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ऑफ रोडिंग में दम नहीं है, कोई कह रहा है दिखने में उतनी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो को देखते रहना, आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है या नहीं और इसको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए श्रीगणेश करते हैं और सबसे पहले फटाक से इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों की लेंथ बराबर है 3985 mm, लेकिन जिम्नी की विड्थ 175 mm कम है, हाइट 124 टू 135 mm कम है और व्हील बेस 140 mm ज्यादा है थार के कंपैरिजन में। देखिए इन दोनों गाड़ियों में 6, 5, 3, 8, 12 कितने भी डोर्स क्यों ना निकाल दो, लेकिन ये दोनों गाड़ियां हैं स्ट्रिक्टली 4 सीटर ही। लेकिन आज के टाइम में आपको जिम्नी ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि इसका 5 डोर वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, जबकि थार अभी भी 3 डोर वर्जन में ही अवेलेबल है। जब कभी इसका 5 डोर आएगा तब बात अलग होगी। थार में आपको अभी भी को ड्राइवर सीट को फोल्ड करके अंदर एंटर करना पड़ता है, जो किसी भी पैसेंजर को अच्छा नहीं लगता। कम से कम 2-3 बार के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता भाई। बूट स्पेस की बात करते हैं तो मारुति वालों ने जिम्नी में बूट स्पेस के नाम पे इतनी तो बूट दी है कि मैं आपको गिना सकूं। इसमें आपको 208 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मारुति खुद ऑफिशियली बताता भी है भाई। लेकिन महिंद्रा वालों ने थार को लॉन्च करने के सालों बाद भी इसकी बूट स्पेस को ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, क्योंकि इसकी बूट स्पेस के नाम पर आपको सी मिलता है। आप इसमें छोटे मोटे पिट्ठू बैग या डफल बैग्स रख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा सा सूटकेस लेकर हम फैमिली के साथ में कहीं दूर ट्रेवल करने के लिए जाएं, तो भाई वो काम थार के साथ तो नहीं हो पाएगा। मेरे अंदाज में थार में 100 लीटर या उसके आसपास ही बूट स्पेस दी गई है। आगे बढ़ते हैं और टर्निंग रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है, मतलब कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हो। तो जिम्नी का है 5.7 मीटर का, जबकि थार का है 5.9 मीटर का। मतलब जिम्नी को आप कम जगह में प्यार मोहब्बत से मोड़ सकते हो कंपैरेटिवली थार के। इन दोनों गाड़ियों की ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक की। तो जिम्नी की है 210 mm की, जबकि थार की है 16 mm ज्यादा 226 mm की। जिम्नी में आपको 15 इंच के टायर्स मिल पाते हैं, जो कि नॉर्मल गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, जबकि थार में 16 और 18 इंच के टायर्स दिए गए हैं। आमतौर पर जो गाड़ियां ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जाती हैं उनमें 16 और 17 इंच के टायर्स मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। हालांकि डिपेंड करता है गाड़ी कितनी बड़ी है, उसमें किस तरह के टायर्स लगेंगे, कितना वेट है वगैरह, काफी चीजों पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के किस साइज के टायर्स उसमें यूज किए जाएंगे। टायर साइज का ऑफ रोडिंग से भी काफी लेना देना होता है, डिपेंड करता है आप कहां पर ऑफ रोडिंग कर रहे हो। कुछ जगहों पर छोटे टायर्स ज्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं और कुछ जगहों पर बड़े अच्छे करते हैं। जिम्नी में आपको अप्रोच एंगल 36 डिग्री का मिलता है, जबकि थार में 41.2 डिग्री का मिल जाता है। रैंप ब्रेक ओवर एंगल भी जिम्नी में 24 डिग्री का दिया गया है, जबकि थार में 26.2 डिग्री का है। लेकिन डिपार्चर एंगल जिम्नी का 47 डिग्री का है, जबकि थार का सिर्फ 36 डिग्री का ही है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ऑफरोडिंग करते समय जिम्नी की पीछे की बॉडी का टकराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे और नीचे से टकराना थोड़ा कम मुश्किल है। ये एंगल वेंगल तो अपनी जगह ठीक है, किसी का कुछ अच्छा है किसी का कुछ अच्छा है, लेकिन वाटर वेडिंग कैपेसिटी, कितने गहरे पानी में गाड़ी इजीली निकल सकती है, वो जिम्नी की बहुत खराब है। इसमें आपको मात्र 300 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है, जबकि थार में डबल से भी ज़्यादा 650 mm की दी गई है। इनफैक्ट इनोवा क्रिस्टा, जो भाई कोई ऑफ रोडर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एमयूवी है फैमिली के लिए, उसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी 500 mm है। क्या ही मतलब भाई 300 mm का। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं थार बेटर ऑफ रोडर है जिम्नी के कंपैरिजन में। लेकिन जिम्नी के पास भी 2 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव्स हैं ऑफ रोडिंग के मामले में। पहला तो डिपार्चर एंगल, मतलब कि पीछे की बॉडी टकराने के कम चांसेस हैं, और दूसरा है कि जिम्नी थार से काफी हल्की है। काफी मतलब काफी हल्की है। जिम्नी थार से 650 किलोग्राम हल्की है। इतने में तो एक नई ऑल्टो निकलकर पैदा हो जाए। वजन कम होने की वजह से कई सारी जगहों पर जिम्नी एक बेटर ऑफ रोडर साबित हो सकती है। ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि आपको कोई ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, बस यूं ही मजे में ले रहे हो ऐसी शौक पूरा करने के लिए, तो भाई वजन कम होना यही एक नेगेटिव भी बन जाएगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी थार की ज़्यादा बेहतर है। 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स इसने स्कोर कर रखे हैं। जिम्नी मारुति की गाड़ी है, तो ऑब्वियसली कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिम्नी में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 103.39 bhp की पावर जनरेट करता है और 134.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं थार में मिलने वाले 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 46.8 bhp कम पावरफुल है
और 165 टू 185 mm का कम टॉर्क भी जनरेट करता है। देखिए ऑन पेपर तो आपको थार का इंजन काफी पावरफुल लग रहा होगा दुनिया भर के टॉर्क के साथ में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि थार लगभग 650 किलोग्राम भारी है, तो ऑन पेपर ये जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं चलाने में उतनी पावरफुल आपको फील नहीं होगी। पावरफुल लगेगी बट उतनी नहीं जितनी ऑन पेपर दिख रही है। माइलेज की बात करते हैं जो आजकल काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन गया है गाड़ी खरीदने या ना खरीदने का, तो भाई जिम्नी के मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.94 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जबकि ऑटोमेटिक में 16.39 kmpl का। वहीं अगर हम थार की बात करें ना तो पेट्रोल इंजन में ये है एक प्यासी औरत। इसमें वैसे तो माइलेज क्लेम किया जाता है 12.4 kmpl का मैनुअल ट्रांसमिशन में, ऑटोमेटिक में कितना है वो तो आज तक महिंद्रा ने रिवील ही नहीं करा। हालांकि ये भी मैनुअल का बहुत टाइम बाद जाके पता पड़ा, जो भी है जैसा भी है, सच्चा है झूठा पता नहीं, लेकिन रियल लाइफ में थार से आप उम्मीद मत करना कि ये डबल फिगर में माइलेज देगी, ये आपको सिंगल फिगर में ही माइलेज देगी पेट्रोल इंजन में। इसके अलावा जिम्नी में आपको हर किसी वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव मिलता है, जबकि थार में आपको 4 व्हील ड्राइव के साथ साथ रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब भाई अच्छी बात यह है कि थार में आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ 2 और इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं और दोनों ही डीजल इंजन हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा वाला जो हैगा उसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है रियर व्हील ड्राइव, मतलब कि 2 व्हील ड्राइव के साथ में। 1.5 लीटर का इंजन है जो लगभग 116.93 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 Nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई भी सीन नहीं है। इसमें कितना माइलेज मिलता है ये भी महिंद्रा वालों ने क्लेम नहीं किया है, हालांकि मेरे अंदाज में लगभग 17 kmpl के आसपास इसमें माइलेज क्लेम किया जाना चाहिए। किया गया तो नहीं है बट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 2 लीटर वाला है ना उसमें लगभग 15.2 kmpl का मिल जाता है। दूसरा जो बड़ा इंजन है डीजल इंजन वो है 2 लीटर का एम हॉक, जो लगभग 130.07 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है और 4 व्हील ड्राइव मिल जाता है। इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में 15.2 kmpl का माइलेज मिल जाता है और ऑटोमेटिक का रिवील नहीं किया गया है। तो मतलब आप देख ही रहे हो कि महिंद्रा या फिर कोई भी XYZ ब्रांड हो, अपनी गाड़ी की जो कमी होती है या बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमी होती है ना, उसको रिवील नहीं करते कभी भी। जैसे कि महिंद्रा ने ना तो बूट स्पेस बताई है ना ही माइलेज बताया है, तो भाई ये इसके नेगेटिव्स हैं असल में। हालांकि मेरे हिसाब से या फिर हम लॉजिकली बात करें तब भी तो एक ऑफ रोडर SUV खरीदते समय हमारे दिमाग में माइलेज जैसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। भाई आप गाड़ी से क्या क्या ही निकाल लोगे, वो ऑफ रोडिंग भी कर ले, चारों टायर पे पावर भी दे ले, माइलेज भी शानदार दे ले, सब कुछ कर ले वो, तो इतना दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। अगर आपको माइलेज चाहिए तो ऑफ रोडिंग नहीं लेना चाहिए, और अगर आपको ऑफ रोडर चाहिए तो भाई माइलेज दिमाग में नहीं आना चाहिए। ये मेरा सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिम्नी में आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं दोनों वेरिएंट में। असल में इस गाड़ी में सिर्फ 2 वेरिएंट्स मिलते हैं और दोनों में ही ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं अगर हम थार की बात करते हैं तो इस गाड़ी में आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। इसके अलावा अगर आप इसका टॉप वेरिएंट LX लेते हैं या फिर रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लेते हैं, जैसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेफ्टी फीचर्स तो आपको जिम्नी में ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ भी कहना जल्दी होगा। और अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको जिम्नी में मिल जाते हैं लेकिन थार में नहीं मिल पाते। ऑटो हेडलैम्प्स, हेडलैम्प वॉशर, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको जिम्नी में, जबकि थार में आज भी ओल्ड स्कूल हैलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। भाई कम से कम गाड़ियों में प्रोजेक्टर तो होने ही चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM, थार में आपको सिर्फ एडजस्टेबल मिलता है, रिट्रैक्ट आप उसको इलेक्ट्रिकली नहीं कर सकते। रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर पार्किंग कैमरा, पुश स्टार्ट बटन, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, ऑटो अप एंड डाउन, एंटी पिंच ड्राइवर विंडो। इसके अलावा जिम्नी में 4 डोर हैं तो 4 पावर विंडोज मिल जाती हैं, जबकि थार में 2 ही मिल पाती हैं। जिम्नी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 इंच की बड़ी टच स्क्रीन दी गई है, जबकि थार में 7 इंच की मिल पाती है। इसके अलावा इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, जबकि थार में वायर्ड दिया गया है। और साथ ही में जिम्नी में फ्लैट रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स मिलती हैं। आप आगे की सीट्स को पूरी तरह से नीचे कर सकते हो, आगे और पीछे की सीट्स बिल्कुल एक जैसी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ थार में
नहीं दिया गया है। और अब मैं बता देता हूं आपको उन फीचर्स के बारे में जो थार में मिल जाते हैं लेकिन जिमनी में नहीं मिल पाते। जैसे कि थार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं जबकि जिमनी में 4 मिल पाते हैं। थार में पीछे की तरफ LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, मतलब आगे भाई लाइट अच्छी होनी चाहिए थी तो इन लोगों ने पीछे अच्छी लाइट दे दी है, तो कुछ उल्टा हिसाब किताब है। इसके अलावा थार में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है जो जिमनी में नहीं मिल पाती। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्लू सेंस ऐप जैसे फीचर्स भी थार में हैं लेकिन जिमनी में नहीं है। बस यही कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो थार में मिल जाती हैं लेकिन जिमनी में नहीं है, लेकिन जिमनी में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो थार में नहीं मिल पाती। और अब आखिर में प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को देख सकते हो। अगर मैं दोनों गाड़ियों के सिर्फ पेट्रोल इंजन की प्राइसिंग को कंपेयर करता हूं तो जिमनी आपको 75,000 रुपये से 1,21,000 रुपये तक सस्ती मिल जाती है थार के कंपैरिजन में पेट्रोल इंजन में। जबकि जिमनी में आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिल जा रही है, माइलेज ज़्यादा मिल रहा है, सेफ्टी के फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी ज़्यादा दिए गए हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग थार के डीजल इंजन से कंपेयर करते हैं तो थार का डीजल बेस वेरिएंट तो आपको 2,19,000 रुपये तक सस्ता मिल जाता है जिमनी से, लेकिन थार का डीजल टॉप लगभग 2 लाख रुपए ही महंगा मिलता है आपको जिमनी के टॉप वेरिएंट से। तो वही मतलब साफ है कि अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हो तो क्लियर है आपको थार लेनी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन लेना चाहते हो और साथ ही में फीचर्स भी चाहते हो, माइलेज भी ठीक ठाक चाहते हो तो आपके लिए जिमनी एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में जिमनी ज़्यादा बेहतर है या फिर थार, या फिर कस्टमर को अभी रुक कर थार के 5 डोर वर्जन का इंतजार करना चाहिए। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।